हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ रूल आप पढ़े थे, उसमें एग्जाम्पल भी बनवा के दिखाया गया था। आज हम लेकर आ चुके हैं अफर्मेटिव का अगला रूल। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आते हैं तो उसका टेंस कैसे बनते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आते हैं तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसका रूल है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आता है तब क्या करते हैं। ठीक है, तो बाद या पश्चात शब्द के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो लिखा है कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आते हैं तो पहले बनने वाला अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तथा बाद में बनने वाला अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट अगर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये किस टेंस में हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट में। किसमें? ये होगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। और इधर का हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। तो हम इसका जो ट्रांसलेट है कि खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। क्या है? खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। अगर यहाँ पे पूर्व हो जाता है कि खाना खाने के पूर्व रमेश स्कूल चला गया, तब हम जो बनाते थे, इधर का जो भाग बनाते थे, दाहिने तरफ का पहले जो भाग हम बनाते हैं, जैसे हमारा दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ का जो भाग बनाते थे, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में बनाते थे अगर इसमें पूर्व शब्द आ जाए। ठीक है, अगर इसमें अब क्या आ गया? बाद शब्द आ गया। क्या आ गया? बाद। यानी बाद या पश्चात शब्द अगर आता है तो हम इस टेंस को सबसे पहले किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और अगर पूर्व या पहले आ जाएगा तो सबसे पहले किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। क्लियर? तो अब हम इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। लिखा है रमेश स्कूल चला गया। क्या? रमेश स्कूल चला गया। तो रमेश की स्पेलिंग RAMESH, रमेश यानी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है? जाना, यानी चला गया। जाना की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होता है? तो यानी यहां पे भी कौन सा फॉर्म लगाएंगे? तो रमेश वेंट। अब वेंट यहां पे क्यों लगा? गो होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है आपका सेकंड फॉर्म, और गॉन होता है आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया? रमेश वेंट। अब कहां पे, कहा चला गया? स्कूल, यानी रमेश वेंट टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। यानी आपका ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब हमें क्या लगाना है? आफ्टर लगाना है। क्या लगाना है? आफ्टर। आफ्टर। अब हमें फिर लिखना है सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? खाना खाने के बाद। क्या है आपका? खाना खाने के बाद। अब यहां पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पे होता क्या है। ठीक है, अब यहां पे जो खाना खाने के बाद है, यानी खाना कौन खाना है? किसको खाना था? रमेश। और रमेश यानी वह। क्या है? इसमें वह जो शब्द है वो क्या है? छिपा हुआ है। क्या है? छिपा। क्योंकि रमेश खाना खाने के बाद स्कूल चला गया, यानी कौन चला गया? वह चला गया। वह यानी कौन? रमेश चला गया। यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे? ही। ठीक, अब खाना खाने के बाद क्या है? खाना खाने के बाद।
अब यहाँ पे खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होता है। क्या होता है? ईट। लेकिन अभी हमें इससे पहले यानी हमने सब्जेक्ट तो लिख दिया ही, क्या लिख दिया? अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? पहले हैड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैड, ही हैड। अब यहाँ पे खाना खाने के, क्या? खाना खाने के, और रमेश किसका खाना खाना था? उसको अपना खाना, उसके लिए खाना था, उसको अपना खाना खाना था। ठीक है, यानी ही हैड। अब यहाँ पे खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। लेकिन यहाँ पे हम टेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेक मीन्स क्या होता है? लेना। ठीक है, तो खाना, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ईट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईट। अब ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटन। इटन की स्पेलिंग EATEN, इटन। अब क्या? खाने के, तो किसका खाना? अपना खाना था। क्या था? इटन हिज, क्या लगा देंगे? और फूड। फूड मीन्स खाना। दूसरा आपका है, अब देखो पहला आपका बन गया कि खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया, तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन हिज फूड। ठीक है, रमेश क्या हुआ? रमेश खाना खाने के बाद स्कूल चला गया। इसमें विशेष रूप में हमें यह समझना होता है कि जो आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का इसमें प्रयोग होता है। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर, अगर यहाँ पे हमारा बिफोर लगता है तो बाएं तरफ का जो इसमें टेंस बनेगा, किस तरफ का? बाएं तरफ का। अगर इसमें बिफोर लग रहा है, अगर बाएं तरफ का जो टेंस बनेगा वह किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और बिफोर के बाद वाला जो टेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन अगर आफ्टर यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है? आफ्टर आ रहा है, तो पहले बनने वाला अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और बाद में बनने वाला अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर? एनी डाउट? अगला है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। अब क्या था? रोगी मर गया था। क्या था? रोगी मर गया था। ठीक है, तो रोगी को क्या कहते हैं? रोगी को क्या कहते हैं? पेशेंट। पेशेंट की स्पेलिंग यानी द लगा देंगे पहले। ठीक है, क्या लगा देंगे? अब जो पेशेंट है क्या है? क्योंकि रोगी मर गया था। क्या मर गया था? रोगी। कौन मरा था? अब यहां पे हम क्या लगा देंगे? पेशेंट। अब यहां पे हम देखो समझेंगे कि कौन मर गया था? रोगी मर गया था। ठीक है, तो हम यहां पे PAITENT, पेटेंट्स। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? पेशेंट। क्या करेंगे? पेशेंट जो है वो मर गया, यानी रोगी मर गया, तो द पेशेंट, यानी अब द पेशेंट हो गया। अब इसमें हमें देखो, इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब यहां पे मरना ये वर्ब है। ठीक है, मरना क्या है? वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है? सेकंड। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? डेथ। और सेकंड फॉर्म डाइड होता है, DIED, डाइड मतलब मर गया। ठीक है, अब क्या लगा देंगे? देखो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, और अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? रोगी समझ लो। और इसमें सब्जेक्ट का यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम इसमें अब क्या लगा देंगे? आफ्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आफ्टर। क्लियर? द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब कौन? डॉक्टर के आने के बाद, यानी डॉक्टर के आने के। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? डॉक्टर के आने के। ठीक है, अब जो इधर का हमारा टेंस बना वो किस टेंस में बना? पास्ट इंडेफिनिट, यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब जो इधर का टेंस बनेगा वो किस टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट, यानी द
डॉक्टर, DO, डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? DOCTOR, डॉक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखो आने के, क्या है? आने के, लेकिन उससे पहले देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा डॉक्टर, यहां पे अब क्या लगाना? हैड, तो हैड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड। अब क्या है? आने के, क्या है? आना की अंग्रेजी कम, लेकिन इसमें हमें किस फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। कौन से फॉर्म का? तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, केम, कम ही होता है, यानी कम की स्पेलिंग COME, कम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। एनी डाउट? किसी को डाउट है कोई? ठीक है, इस प्रकार अगर वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आते हैं तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं।